राम राम जी आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम है, बज चुके हैं 5:15 और उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। बदलते मौसम के साथ सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। और ये देखिए मेरे सिर पे बिल्कुल चंदा मामा, और चांद की रोशनी इतनी अच्छी है कि अगर मैं लाइट बंद कर दूँ ना तो कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ चांद की रोशनी दिखती है। ये देखो बैक साइड से भी कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ चंदा मामा दिख रहे हैं आपको ऊपर से। और अभी मैंने फिर से लाइट जला दी क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं ही नहीं दिख रही। वीडियो बनाऊँ क्या अंधेरे की सिर्फ। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और चाय पी ली है मैंने, मम्मी ने भी पी ली है। आज मम्मी की तबीयत ठीक है थोड़ी सी कल से, और अभी कोशिश कर रही हूँ कि घूमने जाऊँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, घूमने जैसा मौसम हो रहा है सुबह सुबह, क्योंकि घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। और आप सबसे आज मैं एक बात करना चाहती हूँ जो दिन में टाइम निकाल के मैं ज़रूर करूँगी। और सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिल्कुल खाना वो खाइए जो आपकी बॉडी आपको प्रेफर करे। आपकी बॉडी जो डाइजेस्ट कर सकती है ना वो खाना खाइए आप, क्योंकि आज के टाइम में ना हर चीज़ में इतना यूरिया यूज किया जा रहा है, गेहूं में, सरसों में, चने में, बाजरे में, किसी भी चीज़ में देख लो कि ग्रोथ पाने के लिए उसमें खाद का यूज किया जा रहा है। और वो खाद हमारी बॉडी को इतना परेशान कर रहा है ना कि बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि सुबह सुबह घूमो, ठंडे मौसम में एक्सरसाइज करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, क्योंकि योगा से अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आप एलोपैथी दवाइयाँ खाते हो ना तो वो आपके लीवर को डैमेज कर देंगी। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, क्योंकि मेरी मम्मी को लीवर इश्यूज है। और लीवर इशू की वजह से अगर वो थोड़ा सा ऐसा खाती है ना कुछ, वैसे तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं खाती कि बाहर का कुछ खा लिया या कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी उनको कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। जैसे चने की दाल, अगर वो चने की दाल खाती है ना तो उनको एसिडिटी प्रॉब्लम आएगी, और एसिडिटी प्रॉब्लम आती है तो उनको स्टमक उनका अपसेट होता है, पेट ख़राब होता है, और फिर उनको एसिडिटी बनती है। और वो एसिडिटी फिर रिलीज़ बहुत देर में होती है और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सुबह सुबह आप लोगों से कि स्वस्थ रहो, अच्छा खाओ, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, लेकिन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी बॉडी जिस चीज़ को अलाउ कर रही है ना, आप वही चीज़ खाओ। ऐसी कोई चीज़ मत खाओ कि टेस्ट भाई मन कर रहा है, टेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, नहीं। अपनी बॉडी के हिसाब से खाओ, बॉडी मंजूर करती है तो पूरी आपका सब कुछ सही है। अगर आपकी बॉडी उस चीज़ को मंजूर नहीं कर रही ना तो फिर भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आज के दिन कोई सॉल्यूशन नहीं है, डॉक्टर्स पता नहीं कौन सी बीमारी बता देंगे जाने के बाद, किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है फिर। तो अभी मैं घूमने जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में, काम करके फिर दिन में बात करते हैं आपसे। ये देखो सनराइज़ होने वाला है और बहुत ही सुंदर व्यू होता है सुबह सुबह का जब सनराइज़ होता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब आसमान लाल लाल हो जाता है। और ये हमारे चंदा मामा बिल्कुल हमारे सिर पे, ये देखो बहुत सुंदर व्यू लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं किस किस को लगता है, पर अच्छा लगता है सुबह सुबह सनराइज़ देखना। और देखो निकलने वाला है बिल्कुल, सूर्य भगवान आने वाले हैं, कुछ टाइम में निकलने वाले हैं। और मैं अभी जा रही हूँ, बाय बाय, घूमने जा रही हूँ मैं, टाटा, आके मिलती हूँ आपसे। ये देखो सुबह सुबह मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये इतनी सारी कचरियाँ थी, ये एक्स्ट्रा रख दी चटनी के लिए, और वो इतनी सारी हैं उनको धो दिया और उनको काट देंगे, काट के सुखा देंगे। और पहले भी सुखाई थी लेकिन वो बहुत थोड़ी थी, वो तो बिल्कुल थोड़ी सी हो गई थी सूखने के बाद। और ये देखो इनमें से कुछ निकाल दी, ये ख़राब थी, ये वाली निकाल दी मम्मी ने। और अभी इनको काट देंगे टाइम मिलते ही। देखो
अभी मेरी साफ़ सफाई फिनिश हो गई है और आज मक्खन निकालने की बारी है। तो ये इधर मलाई रखी हुई है सारी, इधर चाय बन रही है। और ये देखो, ये मैंने कल घिया जो लौकी होती है, घिया की बर्फ़ी बनाई थी शाम को। हमारे घर में एक्स्ट्रा लगी हुई थी तो उसकी मैंने मिठाई बना दी। इसमें मैंने कोई आटा यूज़ नहीं किया हुआ, इसको व्रत में खा सकते हैं अगर किसी को व्रत वगैरह में खानी है तो। इसकी अगर आप रेसिपी देखना चाहते हो तो मैं आपको इसकी रेसिपी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसकी रेसिपी देख सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्दी है। मैंने इसमें बादाम और काजू भी यूज़ किए हैं, दूध यूज़ किया गया है और मीठे में जैगरी पाउडर या फिर आप चीनी जो भी आप यूज़ करना चाहो, यानी कि गुड़ जो डालते हैं, अगर अच्छा गुड़ है तो वो भी डाल सकते हो आप, उसको फोड़ के और वो डाल सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो। और ये रखा है यहाँ मेरा गुड़, ये काऊ के लिए गुड़ है जो मेरी गाय सुबह आती हैं उसके लिए। तो ये देखो, ये मैंने कल बनाई थी शाम को। और अभी मैं करती हूँ काम, पहले मक्खन निकालती हूँ, चाय पी के मक्खन निकालती हूँ, फिर बाद में नहा के मंदिर जाना है मेरे को और उसके साथ ही कुछ और काम निपटाने। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मक्खन निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे एक बार फिर। और अभी मम्मी ने बताया मेरे को कि आज है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत जो कि माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप सबसे, सोचना ये बात ज़रूर कि क्या कोई व्रत ऐसा भी होता है जो माँ के लिए या पत्नी के लिए रखा जाए? क्या माँ को सलामती की ज़रूरत नहीं होती? क्या एक पत्नी को लंबी उम्र की ज़रूरत नहीं होती? जो माँ, जो पत्नी दिन रात काम करती है हमारे लिए, दिन रात वो ये नहीं देखती कि वो ठीक है या नहीं है, वो किस सिचुएशन में है, किस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कभी ये नहीं बोलती कि क्यों मेरे लिए कोई व्रत नहीं करता, जबकि वो हर ओकेजन पे, हर चीज़ों में दूसरों के लिए सलामती मांगती है और लंबी उम्र की कामना करती है। तो ये सोचने की बात है कि क्या उनके लिए कोई व्रत नहीं होता? क्या वो कुछ डिजर्व नहीं करते? उनको लंबी उम्र बिल्कुल भी नहीं चाहिए? क्या उनको एक लंबी उम्र जीने का कोई हक नहीं है? वो भूखी रहें, बच्चों के लिए वो भूखी रहें, पति के लिए उनकी लंबी आयु की कामना करें। अरे कोई उनके लिए भी तो करो। तो जो ये रीति रिवाज बनाए गए हैं ना, वो ये कि बच्चों की सलामती के लिए, पति की सलामती के लिए, कहीं ना कहीं एक औरत की सलामती के लिए भी, उसकी लंबी उम्र के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आप क्या सोचते हो? एक बार इस चीज़ पे सोचना ज़रूर कि क्या हर वक्त माँ और पत्नी दूसरों के लिए ही करती अच्छी लगती हैं? क्या उनको कोई हक नहीं है किसी चीज़ में लंबी आयु या फिर अच्छे से रहने का, या फिर अच्छी स्वस्थ रहने के लिए कोई उनके लिए व्रत करे, भूखा रहे? वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्या? क्या एक औरत कोई भी चीज़ ये डिजर्व नहीं करती कि उनके लिए कोई कुछ करे? वो हर किसी के लिए करेंगी लेकिन उनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। मैं तो ये मानती हूँ कि भाई एक व्रत तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए साल में जो माँ के लिए या पत्नी के लिए किया जाए, उनको भी लंबी उम्र मिले, उनको भी सलामती के लिए एक व्रत होना चाहिए। आप क्या सोचते हो? ज़रूर सोचना एक बार इस बात पे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज अहोई अष्टमी का व्रत है और व्रत किया है, तो मम्मी तैयार हो गया है नहा धो के और पूजा करने के लिए, कहानी सुनने के लिए। ये देखो, ये सूट रखा है, ये पंडिताइन को देने के लिए रख दिया। उसमें पानी है, उसमें अनाज रख दिया भर के, और ये कहानी सुनने के लिए यहाँ पे अनाज है, ये गाय को दे देगी मम्मी। और अभी मैं मम्मी को सुना देती हूँ कहानी, उसके बाद मम्मी फिर पानी पिएगी और चाय पिएंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे मम्मी, क्योंकि खाना तो अब खाना नहीं है, खाना तो शाम को खाना है आज। तो इसलिए अब मैं मम्मी को कहानी सुना देती हूँ, करती हूँ काम पूरा।